नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह और आप देख रहे हैं उम्मीद फॉर नेशन। अभी हम नगरा पंचायत में हैं, जहां हमारे साथ हैं नगरा के उप मुखिया साहिल गुप्ता जी, जो भाजपा से भी जुड़े हुए हैं और जो पटना जिला के ग्रामीण की राजनीति है उसमें वो बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो आइए हम बात करेंगे। हमारा दिवाली आज से शुरू हो गया है धनतेरस के साथ, और बहुत जल्द छठ आने वाला है। तो सबसे पहले तो इनसे हम जानेंगे कि दिवाली और छठ में ये अपने चाहने वालों को, समर्थकों को और नगरा पंचायत के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं। आप अपने चाहने वालों को, जो समर्थक हैं, चाहे नगरा पंचायत के वासी, उनको क्या संदेश देना चाहते इस दीपावली और छठ पूजा के शुभ अवसर पर शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। और हम लोगों को जो ये दीपावली मनाया जाता है, तो भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष जो वनवास काट करके अयोध्या लौटे थे, तो लोगों ने उनका स्वागत जो है उत्साहवर्धन पूर्वक दीप जला करके उनका स्वागत करने का काम किया था। उतने बड़े प्रतापी राजा होते हुए भी 14 वर्ष का वनवास काटे, और लोगों में एक मैसेज गया कि इतने बड़े राजा भी अपने भाग्य के अनुसार जो कष्ट सहे, तो उस कष्ट को सहते हुए भी पिता के जो दिया गया वो था, उसको उन्होंने पूरा करने का काम किया। तो लोग उससे सीखते भी हैं और हम लोगों को भी अपने जीवन में सीखना चाहिए। चुनाव भी सर पे है, तारीख का भी घोषणा हो गया, प्रत्याशी भी घोषित हो गए हैं। ऐसे में मनेर में जो एनडीए को प्रत्याशी मिला है लोजप्पा द्वारा, लोगों का आरोप लगाया जा रहा है, चाहे भाजपा के क्षेत्रीय कार्यकर्ता हो चाहे ग्रामीण हो, कि ये बाहरी उम्मीदवार थोप दिया गया हम पे। इस पर क्या करना चाहिए? देखिए, भाजपा का कोई बाहरी और भीतरी उम्मीदवार नहीं होता है। एनडीए गठबंधन के 5 पांडव हैं, और 5 पांडव में कोई भी दल से यहाँ पर उम्मीदवार आ सकते थे। इनका हम लोग स्वागत करते हैं, और जो उम्मीदवार यहाँ आए हैं निश्चित रूप से शीर्ष नेतृत्व उन पर भरोसा जताया है, और भरोसा जता कर वो यहाँ भेजने का काम किए हैं। कुछ लोग अपने टिकट लेने के चक्कर में इनका विरोध कर रहे हैं कि हमें टिकट नहीं मिला, हमें टिकट नहीं मिला, इसलिए उनका विरोध कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों से कहना चाहते हैं कि एनडीए का बस एक ही मकसद है, और मकसद के साथ साथ में विधानसभा को जीतना। तो विधानसभा के साथ साथ में जो एनडीए गठबंधन से जो उम्मीदवार आए हैं उनको सहयोग करें, और सहयोग कर करके उनको विधानसभा भेज करके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करने का काम करें, और बिहार में एक सुशासन की सरकार जो है उसको बनाने के काम करने का काम करें। लगातार देखा गया कि चुनाव हारने के बाद जो यहाँ के स्थानीय प्रत्याशी थे निखिल आनंद जी, लगातार 5 साल क्षेत्र में एक्टिव रहे, और चुनाव के समय आया तो जितेंद्र जी को टिकट दे दिया गया, जिसके कारण बहुत सारे लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। क्या इसका चुनाव पे फर्क नहीं पड़ेगा? निश्चित ही चुनाव में कुछ न कुछ तो फर्क पड़ ही रहा है। और निखिल जी के बारे में आपने जो बताया, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं निखिल जी को, जो उन्होंने चुनाव हार करके भी लोगों के बीच में रह करके उनकी समस्या को सुनना, उन लोगों के सुख दुख में पहुंचना, और लोगों के साथ में तालमेल बना करके एक एक गांव में उन अपना समर्थक को खड़ा करना। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि निखिल जी ने लोगों के प्यार को जीतने का भी काम किया, और लोगों को भरोसा पर उतरने का भी काम किया। और इस बार लोग चाह रहे थे कि भाई निखिल जी को टिकट मिले, और उनको हम लोग मजबूती से मेहनत कर करके उनको विधानसभा भेजने का काम करें। तो कहीं ना कहीं नाराजगी है, ऐसा नहीं कि नाराजगी नहीं है, लेकिन निखिल जी ने जो सेवा करने का काम किया, उस भाव को हम लोग भूल नहीं सकते हैं। हम लोग पुनः उनको धन्यवाद देते हैं आपके चैनल के माध्यम से, जो उन्होंने लोगों के साथ में, आम लोगों के साथ में समस्या को सुनने का काम किया, और लोगों को जो सहयोग किए, संगठन को विस्तार किए। खास तौर पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पटना ग्रामीण जो है भाजपा का, उस संगठन में जितनी मजबूती से उन्होंने काम किया है, अपने कार्यकर्ताओं को उत्साह को जो उन्होंने बढ़ाया, और काफी मतलब उस बात को हम लोग भूल नहीं सकते हैं। वो बात काफी उत्साहवर्धक था। लेकिन अफसोस है इस बात का कि यहाँ एनडीए गठबंधन में भाजपा को सीट नहीं मिली और मुंह की खानी पड़ी। तो खैर कोई बात नहीं है, जब जागे तब सवेरा। आने वाले समय में हो सकता है कि पार्टी निखिल जी के
विचार और व्यवहार को देखते हुए और भी कुछ सोचें और सोच करके उस पर उनका और ज़्यादा कहीं महत्व दें, तो कहीं ना कहीं इस पर शीर्ष नेतृत्व जो है काम करने का काम करेगी। अब दानापुर पे आता है। दानापुर में रामकृपाल यादव को टिकट मिला है और जो पिछले बार प्रत्याशी थी आशा सिन्हा ने, उन्होंने कड़ा प्रतिरोध जताया और उन्होंने कहा कि ये मेरी हकमारी हुई है, मेरी राजनीतिक हत्या की कोशिश हुई है और ये सारा किया हुआ रामकृपाल जी का है। सांसद भी वही लड़ेंगे, विधायक भी वही लड़ेंगे। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दानापुर में रामकृपाल यादव जी का जहाँ तक बात है, तो कभी भी सांसद और विधायक और विधान पार्षद के रूप में नहीं रहे, एक जनता के सेवक के रूप में रहे हैं और हमेशा 24/7 जनता को सेवा करने का काम उनके द्वारा किया गया है। अनेकों ऐसे काम है आम पब्लिक का, जो क्षेत्र में विकास के अलावे भी बहुत सारी समस्याएं होती है निजी जीवन में, और उस समस्या के प्रति उनका जितना फोकस रहा है उसको निष्पादन करने में, हम लोग उसको भूल नहीं सकते हैं। या कोई भी, मैं समझता हूं कि अगर सच्चा निष्ठावान व्यक्ति रहेगा वो रामकृपाल जी के द्वारा किए गए कार्यों को नहीं भूल सकता है, क्योंकि उनका काम करने का तरीका अलग रहा है। बिहार के उनके पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से लोग उनके पास पहुंचे, जनता पहुंचे, या पूरे बिहार से कोई जनता पहुंचे, ये पूछने की जरूरत वहां नहीं होती है और वहां वो सेवा करने का काम करते हैं। न कोई जाति, न कोई धर्म, हर एक जाति और धर्म संप्रदाय लोगों के साथ में उनका जो भाव एक ही रहता है, एक ही उनका मिशन है, एक ही उनका लक्ष्य है कि हम लोगों को सेवा करें। और सेवा के बदौलत ही वो, मैं जहां तक देख रहा हूं कि सेवा के बदौलत ही वो एक वार्ड काउंसलर से लेकर के आज देश के सर्वोच्च संसद भवन तक भी उनका सफर रहा और भारत सरकार में कैबिनेट के मंत्री भी रहे हुए, और फिर से उनको मौका मिला है इनको सेवा करने के लिए। तो मैं लोगों से अपील भी करूंगा, आग्रह करूंगा कि पुनः रामकृपाल जी के हाथों को मजबूत करें और एक अपना मजबूत साथी को बिहार सरकार के विधानसभा में भेजने का काम करें। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करने का काम करें और जिस तरह से लोगों को समस्या को निष्पादन हो रहा है, भारत सरकार की जितनी योजना धरातल पर आ रही है उन लोगों के पास में, आम जनता के पास में पहुंचाया जा रहा है, वो आज देखने योग्य है। क्योंकि देश के जो नेतृत्व है, बिहार का जो नेतृत्व है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय देश के प्रधानमंत्री जी दोनों मिलकर के जो लोगों की समस्या का धीरे धीरे बहुत सारी चीजों को निष्पादन जो कर रहे हैं, वो काल्पनीय है। उस पर फोकस डालने की जरूरत है। जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं, वो सारी योजनाएं धीरे धीरे एक एक करके पंक्तिवार लोगों को एकदम सीधा मिलने का काम कर रहे हैं। अगर सरकार 5 रुपया भी आज के डेट में किसी को सहायता कर रही है तो डायरेक्ट लोगों को, जनता के खाते में जा रहा है। बिचौलिया का नामो इन्होंने मिटा दिया, इसलिए लोग विरोध कर रहे हैं। जितने भी इनके विरोधी लोग हैं उन सारे लोगों का दुकान बंद हो चुका है और दुकान बंद हो रहा है तो धीरे धीरे बौखलाहट बढ़ रही है, जिसके वजह से आज लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी जी नौकरी बांट दी है। हम भी गांव के मुखिया हैं, मुखिया के रहते उप मुखिया क्या कैपेसिटी है कि वो दूसरा कलम चला देगा? ऐसा कुछ नहीं होता है। लोगों को समझने की जरूरत है। कोई भी काम करता है, गांव का अगर मुखिया है तो सारा काम वही करता है, उप मुखिया का कोई रोल नहीं होता है उसमें। उसी तरह से बिहार के कैबिनेट में जो नीतीश कुमार जी फैसला लेते हैं वही सर्वमान्य होता है और वो सर्वोपरि होता है। बिना उनके कलम के दूसरा कोई मंजूरी मिल नहीं सकता है। ये लोगों को बरगला रहे थे और बोल रहे थे कि नौकरी दे दिए, ये दे दिए, वो दे दिए। आपको माता पिता को जब मौका मिला तो आपने किसी को कुछ देने का काम नहीं किए और लोगों को भ्रष्टाचार में लीन कर दिए। आपके सीएम हाउस से चल रहा था अपराध, रंगदारी, जो भी लूट खसोट, सारा कुछ तो आपके यहाँ से डील होता था। और डील हम क्या बोलेंगे, माननीय न्यायालय द्वारा आपको ये चार्ज किया गया है। आप देखे हैं हम लोग की फिर से उनका नाम आया और सरकार ने या न्यायालय ने उनको दोषी करार दिया है। इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, जो मुख्यमंत्री की ख्वाब देख रहे हैं या मुख्यमंत्री बनने के लिए सोच रहे हैं, अब बताइए कि एक आईएएस अफसर 9वीं फेल को सैल्यूट करेगा? ये समझने की, आम पब्लिक को ये समझने की जरूरत है कि एक आम पब्लिक का बेटा कितना पढ़ लिख कर करके आईएएस अफसर बनता है, आईपीएस अफसर बनता है।
और वो आईएएस आईपीएस बन करके एक 9वीं फेल को जाकर के सैल्यूट करेगा, एक 9वीं फेल सुझाव देगा आईएएस को आईपीएस को। तो ये लोगों को जानने और समझने की जरूरत है। तो देखिए और समझिए, अब दूसरा बिहार हो चुका है, लूट खसोट वाला बिहार नहीं रहा, बिहार में परिवर्तन हो चुका है, लोग जागरूक हो चुके हैं। अब वो नहीं चाहते हैं कि हमको पहले वाला राज आए। पिछली बार में पटना ग्रामीण में भाजपा एनडीए महागठबंधन का स्थिति बहुत खराब था, इस बार आपको क्या लगता है, कैसा रहेगा? देखिए, हर बार का अपना अपना वो होता है, और निश्चित रूप से जो पार्टी है, शीर्ष नेतृत्व जो है वो पहल कर रही है, और पहल कर करके पूरे पाटलिपुत्रा लोकसभा में जितने विधानसभा हैं उस पर अपना प्रत्याशी को सफल करने में, चुनाव जिताने में प्रयास कर रही है। आपको उम्मीद है कि इस बार एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी? बिहार में 110% मैं ये आप लोग को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री पुनः शपथ लेंगे और बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। और जहां तक मैं देख रहा हूं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों का हाल, तो कोई जेल से आकर के नॉमिनेशन करा रहे हैं, कोई बेल से आकर के नॉमिनेशन करा रहे हैं। तो जेल और बेल पब्लिक को नहीं चाहिए, और साफ स्वच्छ छवि वाले लोगों को टिकट मिला है और लोग उस पर प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, भरोसा जता रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि दानापुर से माननीय सांसद श्री राम कृपाल यादव जी चुनाव जीतेंगे और बिहार में कैबिनेट के हिस्सा बनेंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे नौरा के उप मुखिया साहिल गुप्ता जैसे जो भाजपा के नेता भी हैं, इनका क्लियर कहना है कि पिछली बार जो चूक हुई थी उस चूक को हम लोग सुधारने का काम करेंगे, और इस जो विधानसभा चुनाव होने वाला उस विधानसभा चुनाव में पूरे पाटलिपुत्रा सीट पर भाजपा कब्जा करेगी और दानापुर से राम कृपाल यादव जी चुनाव जीतकर कैबिनेट में मंत्री बने।